हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। चलिए, लेसन प्लान की सीरीज़ चल रही है, तो किस प्रकार से आपको लेसन प्लान बनाना है देखते हैं। लेसन प्लान नंबर 8 है हमारा। इससे पहले 7 और वीडियोस लेसन प्लान की फिजिकल साइंस की हो चुकी हैं, जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो ये है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, विषय क्या है? फिजिकल साइंस आएगा। उप विषय में ये रसायन विज्ञान आ जाएगा। ठीक है, अभी तक इससे पहले किए थे उसमें भौतिक विज्ञान आ रहा था। सेम इसी प्रकार से आपको ब्लैक बोर्ड में भी लिखना है। ठीक है, राइट में ये और लेफ्ट में डेट आएगी, बीच में ये। सामान्य उद्देश्य जो कि सभी लेसन प्लान के सेम रहने, डिट्टो 1 to 20 जितने भी लेसन प्लान आपको बनाने हैं सब में सेम रहेंगे। विज्ञान विषय तो विज्ञान आएगा। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य में क्या होगा, ये भी सबके सेम रहेंगे, बस क्या है कि चैप्टर नेम आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी शिक्षण सामग्री आएगी। तो शिक्षण सहायक सामग्री में जो जो आप प्रयोग करेंगे वो लिखेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल के तौर पर कुछ कर रहे हैं तो आप संकेतक वगैरह भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, अगर आप चार्ट लेके गए तो चार्ट। पूर्व ज्ञान में क्या आता है कि छात्र जो है वो रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण विधियाँ में प्रश्नोत्तर, व्याख्यान और स्पष्टीकरण विधि आएगी। मेन आते हैं आपके प्रस्तावना प्रश्न, जिस पर टीचर जो है वो सबसे ज़्यादा गौर करते हैं कि किस प्रकार से आप बच्चों से अपना टॉपिक निकलवा पा रहे हैं, कैसे। तो चलिए, कैसे क्वेश्चन करना है इसके लिए। ऐसे कौन से फल हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, बच्चों से आप पूछेंगे तो बच्चे कुछ खट्टे फलों के नाम बताएंगे। फिर पूछेंगे कि कौन सा फल जो है वो कड़वा होता है, तो वो बताएंगे बच्चे। क्या सभी खट्टे पदार्थ जो होते हैं जैसे सिरका खाने योग्य है या नहीं, तो बच्चे बोलेंगे नहीं। ठीक है, फिर खट्टे या कड़वे स्वाद का कारण क्या होता है ये पूछेंगे, तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसी प्रकार से आप बोलेंगे उद्देश्य कथन पर कि बच्चों आज हम लोग अम्ल, क्षार, लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर प्रस्तुतिकरण में आप इस तरीके से आप बना लेंगे। ठीक है, कॉलम बना लेना है। पहला आ जाएगा अम्ल। अम्ल के बारे में आप बताएंगे और कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों नींबू का स्वाद कैसे होता है, बच्चे बताएंगे। फिर पूछेंगे किस कारण से होता है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। फिर आप अम्ल को एक्सप्लेन कर देंगे कि अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। इनका pH 7 से कम होता है। आपको पहले से पढ़ के जाना है अच्छे से। ठीक है, ये जो है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और अम्ल जो होते हैं वो ठोस, द्रव, गैस किसी भी भौतिक अवस्था में पाए जा सकते हैं। कुछ आपको उदाहरण भी दे देने हैं और अम्ल की जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते जाना है। चलिए, फिर उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु आता है क्षारक। ठीक है, क्षारक के बारे में फिर उससे जुड़े आप कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाने से क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे इस तरीके से। ऐसा दाग जो होता है वो क्यों होता है, तो यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर विधि डालनी है, फिर यहाँ पे स्पष्टीकरण विधि डालनी है। फिर आप बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि खाने का सोडा स्वाद में कड़वा होता है तथा इसका विलयन साबुन जैसा चिकना होता है, इसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्षारक कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है वो क्षार कहलाते हैं। और उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हैं कि जैसे साबुन। चलिए आगे आते हैं। तीसरा जो शिक्षण बिंदु है वो लवण। लवण क्या होते हैं, तो लवण से जुड़े पहले हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न में। नमक का स्वाद कैसा होता है, लवण से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे जो नहीं बता पाएंगे फिर हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि अम्ल और क्षार मिलकर जो है ना लवण का निर्माण करते हैं। कुछ रिएक्शन जो आप करेंगे वो ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे और बता देंगे कि ये अम्ल है, ये क्षार है, ये लवण है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 4 सूचक। सूचक क्या होते हैं, तो कुछ विकासात्मक प्रश्न आपको पूछना है कि लिटमस पत्र जो होता है, लिटमस पेपर जो होता है, अम्ल व क्षारक की पहचान किस प्रकार करते हैं, तो बच्चे बताएंगे। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि अम्ल व क्षारक का जो परीक्षण करते हैं वो कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को हम सूचक कहते हैं जो अम्ल क्षार का परीक्षण करते हैं। सूचक के बारे में फिर आप उसके क्वालिटीज़ बता देंगे कि सूचक का रंग जो होता है अपना रंग परिवर्तित कर पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताता है। ये लिटमस प्रकृति सूचक को शैवाल से प्राप्त किया जा सकता है। हल्दी क्षारक से क्रिया करके लाल रंग देता है, तो ये सूचक की क्वालिटीज़ आ जाएंगे। फिर हमारा 5वां शिक्षण बिंदु आ जाएगा अम्ल एवं क्षार में अंतर। अम्ल व क्षार में अंतर क्या होता है, पहले आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि सिरके का स्वाद खट्टा क्यों होता है, तो आप तो बच्चे जान गए, तो बोलेंगे अम्ल के कारण। फिर जो पदार्थ स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है उसे क्षारक कहते हैं। फिर आप पूछेंगे अम्ल एवं क्षार में क्या अंतर होता है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। फिर आपको अम्ल और क्षार में अंतर इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देना है। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे कि अम्ल एवं क्षार में अंतर करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम सूचक कहते हैं इनमें परीक्षण करने के लिए। फिर सूचकों को जब अम्लीय तथा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। ठीक है, हल्दी, लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक सूचक हैं। ठीक है,
फिर इस तरीके से आपने बता दिया। फिर निरीक्षण कार्य आ जाएगा आपका, जो कि सभी में सेम रहता है कि जो छात्रा अध्यापिका या छात्रा अध्यापक है वो कक्षा में घूमकर बच्चों का निरीक्षण कर रहे हैं कि बच्चे सही से पढ़ रहे हैं या नहीं। फिर मूल्यांकन प्रश्न आपको करने हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे प्रश्न बना लेने हैं। इस पे भी टीचर गौर करते हैं कि बच्चे जो है वो उनको समझ में आया होगा तो प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है। फिर गृह कार्य के लिए आपको 4 से 5 क्वेश्चन दे देने हैं बच्चों को। फिर अगर आपने अच्छा पढ़ाया होगा तो कमेंट्स जो होंगे वो टीचर अच्छे लिखेंगे। अगर आपने कुछ गलतियाँ की होंगी तो इसमें नेगेटिव कमेंट्स भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है। तो किस प्रकार से लेसन प्लान बनाया जाता है आपने देखा। ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए किस प्रकार से बीएड में लेसन प्लान बनाया जाता है। और ये फिजिकल साइंस की सीरीज़ चल रही है, तो 20 पूरे लेसन प्लान हम करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।